क्षमा चाहता हूं महाराज। आपके आश्वासन के बाद मैं ये निडर होकर कहना चाहता हूं कि जिस घटनाक्रम का ब्यौरा मैं देने जा रहा हूं उसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी पत्नी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से। मेरे रब्बे करीम, हमारे गुनाहों को तफाकी दे, हमारी मलिका आलिया को कभी भी कोई भी दुखों का साया छू भी ना पाए। आदाब। आदाब। मलिका आलिया के लिए आपके दिल में जो मोहब्बत है ये आपकी दुआओं ने जाहिर कर दिया। हम अपनी मलिका आलिया पर पूरी कायनात भी लुटा दें तो वो भी कम है। बेगम साहिबा, आपकी इफ्तारी। रख दो इसे, तुम जाओ। आपने रोजे रखे? हाँ, मलिका आलिया का निकाह मुकम्मल हुआ, इसीलिए शुक्राने के तौर पर हमने 1 महीने का रोजा रखा है। या अल्लाह, एक नेक दिल औरत ने मलिका आलिया के लिए दुआएं मांगी है। इसकी दुआएं कबूल कर मेरे मौला। मलिका आलिया को कहर से बचा, उन्हें इंसाफ दिला, इंसाफ दिला मेरे मौला। खुदा बख्श, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी कौन सी नई साजिश है जो मलिका आलिया के साथ रची जा रही है? हुजूर के होते हुए किसकी इतनी हिम्मत जो मलिका आलिया के साथ बेइंसाफी करे? अफसोस तो इसी बात का है कि हजूर आलिया मलिका आलिया की बेइंसाफी को देख ही नहीं पा रहे। या अल्लाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं खुदा बख्श? हकीकत बयान कर रहा हूं। आज मलिका आलिया की दरबार में पेशी है। पेशी? लेकिन मलिका आलिया ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से उन्हें सरेआम दरबार में सुनवाई? उन्होंने शिवराम भाऊ खानवेलकर की बेटी चिमनाबाई से दोस्ती की है, यही उनका जुर्म है। हमें फौरन चिमनाबाई से मिलकर मलिका आलिया की बेगुनाही को सबके सामने लाना होगा। शिवराम भाऊ, मैं हाथ जोड़ता हूं, कृपया इस मामले में मेरी पुत्री को ना घसीटे। वो निर्दोष है, निष्पाप है। उसकी गरिमा को इस प्रकार लांछित ना करें। देखा मोरोपंत जी, मैंने उंगली उठाई तो आपकी पुत्री की गरिमा लांछित हो गई, परंतु मेरी पुत्री पर तो पूरा समाज लांछन लगा रहा है। तो ये मत, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। मोती बाई जी, हम पर जो बीत रही है वो तो बीत रही है, परंतु ना जाने महारानी साहब पर क्या बीत रही होगी। देखिए, इस वक्त हमें मलिका आलिया को इस कहर से बचाना होगा। आप हमें तफसील में बताइए, उस रात हुआ क्या था? जी, वो इसे तुम हमारे पापा को खिलाना। हमारे पूरे परिवार की गरिमा लांछित हो गई और इसका कारण
आपकी पुत्री महारानी लक्ष्मीबाई। नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है। श्रीमान मोरपंत तांबे जी, आपको अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर मिलेगा। अब शिवराम भाऊ खानविलकर की बारी है। परंतु महाराज, शिवराम भाऊ मेरी बनु पर क्षमा कीजिए, मेरा तात्पर्य है कि श्रीमान शिवराम भाऊ जी महारानी लक्ष्मीबाई पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने पहले मेरी पुत्री के साथ मित्रता की, फिर उन्होंने भोजन लेकर मेरी पुत्री को आपके पास दुर्गावाड़ा भेजा, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में सभी जानते हैं। अब और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं महाराज, अब केवल न्याय की प्रतीक्षा है, केवल न्याय की। जब तक हर पक्ष की बात सुन न ली जाए, हर पहलू पर सूक्ष्मता से सोच विचार न किया जाए, तब तक न्याय नहीं किया जा सकता। अब आप अपना पक्ष रख सकते हैं। महल में आपका प्रवेश वर्जित है मोतीबाई साहिबा। हम हुजूर के दरबार में फरियाद लेकर आए हैं। इस वक्त आपकी कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। महल में एक अहम मुकदमे की सुनवाई चल रही है। किसी का भी अंदर जाना सख्त मना है। हम उसी मुकदमे के खास गवाह हैं। अगर हमारी गवाही नहीं सुनी गई तो खुदा न खास्ता हुजूर कहीं कोई नाइंसाफी ना कर दे। आप अपना पक्ष रखिए मोरपंत तांबे जी, अन्यथा आपका मौन आपके अपराधी होने का प्रमाण मान लिया जाएगा। महाराज, मुझे अपना अपराध स्वीकार है। आप मुझे दंड दे दीजिए। नहीं बाबा, बाबा ये असत्य है। आपको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा महारानी। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो न्यायिक प्रक्रिया में विघ्न डाले। इससे ना ही सिर्फ विघ्न डलेगा, परंतु न्याय की गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। क्षमा कीजिए महाराज। महाराज, मेरी पुत्री का अपने पिता के लिए भावुक होना स्वाभाविक है, परंतु सत्य यही है कि इस पूरे घटनाक्रम से उनका कोई संबंध नहीं है। और मुझ पर जो लांछन लगाए गए हैं उसका कोई भी पर्याप्त उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता।
मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है, परंतु इस पूरे घटनाक्रम से मेरी पुत्री को दूर रखें, यही आपसे विनती है।